नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत सेमुषी द्वितीय भाग और उसका संस्कृत सेमुषी द्वितीय भाग का दूसरा पाठ। हम आज आपके सामने दूसरे पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं और आज हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलो विद्यार्थियों बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखना है। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने कहाँ व्याघ्र देखा? तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द कुत्र है और कुत्र का हमने उत्तर देना कहाँ देखा? तो हमने गहन कानने, गहन कानने। दूसरा प्रश्न है, वामिनी कया विमुक्ता। वामिनी मतलब पत्नी, कया विमुक्ता किससे विमुक्त हुई? तो वो अपनी बुद्धि से, उसने अपनी बुद्धि को काम में लेके डर से दूर हुई थी, विमुक्त हुई थी। तो निज बुद्धया, तो इसका उत्तर हो जाएगा निज बुद्धया, अपनी बुद्धि से। अगला है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होता है? तो कौन बलवान होता है? बुद्धिमान, बुद्धिमान। व्याघ्र कस्मात बिभेति। व्याघ्र किससे डर रहा था? तो यहाँ चतुर्थी में प्रश्न पूछा है, तो हमारा उत्तर भी चतुर्थी विभक्ति एकवचन में होना चाहिए। पंचमी, पंचमी विभक्ति में पूछा है तो उत्तर भी पंचमी में देंगे। तो व्याघ्र किससे डर रहा था? तो मनुष्य से, तो इसका पंचमी लगा देंगे, तो मानुषात। अगला है, प्रति उत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपंथी उवाच। पर तुरंत उत्तर देने वाली बुद्धिमती ने किसकी ओर आक्षेप लगाकर बोली? तो किसकी ओर? श्रृंगाल की ओर। श्रृंगाल लह, यानी श्रृंगाल को आक्षेप लगाकर वो बोली थी। अगला हमारा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कौन सी भाषा में लिखने हैं? संस्कृत भाषा में। अब इसका देखो, पहला है, इसका आप श्रृंगालम की जगह, श्रृंगालम की जगह क्या लिख सकते हैं? जम्बूकम भी लिख सकते हैं, जम्बूकम। ये दोनों पर्यायवाची है। इसका अगला है, बुद्धिमती केन उपेता पितुग्रहम प्रति चलती। उपेता मतलब साथ में, तो केन किसके साथ में? तो दोनों पुत्रों के साथ में। तो उसके लिए क्या शब्द था? यहाँ में पूरी लाइन में उत्तर देना ही है। प्रश्न नाम उत्तर संस्कृत भाषा में लिखत, मतलब पूरी लाइन में देना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको केवल एक शब्द में बता रहा हूँ, तो आपको पूरी लाइन में अगर उत्तर लिखना है तो एक शब्द मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वह आप इस प्रश्नवाचक को हटा दीजिए और इसके जगह जोड़ दीजिए, ताकि पूरा उत्तर पूरी लाइन में बन जाएगा। तो इसका क्या बनेगा? पुत्र द्वयो पेता, ऐसा शब्द आया था पाठ में हमारे। तो ये शब्द आप ये हटा दीजिए, क्योंकि उपेता इसमें जुड़ गया है। तो बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुग्रहम प्रति चलिता, इस प्रकार से इसका उत्तर बन जाएगा। अगला है, व्याघ्रम किम विचार्य पलायित। व्याघ्र ने क्या सोचकर भाग गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याघ्र व्याघ्रमारी, व्याघ्र मारी कच्चित मिति, कच्चित मिति इति, आगे जोड़ देंगे इति,
इति विचार्य प्लायित, ये विचार्य प्लायित आप यहाँ जोड़ देंगे तो पूरी लाइन में उत्तर बन जाएगा। तो व्याघ्र क्या सोचकर वहां से भाग गया था, विचार करके भाग गया था। तो व्याघ्र ने सोचा कि कोई ये तो शेर बाघ को मारने वाली है, ऐसा समझकर भाग गया था। लोके महतो भयात कह मुच्यते, इस संसार में जो यानी इस संसार में महान भय से कौन मुक्त होता है, तो बुद्धिमान होते हैं वो, तो इसका हो जाएगा बुद्धिमान। अगला है जम्बूका किम, देखो इसको पूरी लाइन में तो इसको का के जगह इसको जोड़ दीजिए, उत्तर क्या हो जाएगा, लोको लोके महतो भयात बुद्धिमान, यहाँ जुड़ जाएगा और मुच्यते। अगला है जम्बूका किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, जम्बूक ने क्या बोलकर शेर का हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया उसका, तो क्या बोलकर, किम क्या बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, मानुषाद बिभेति, विवेशी, ऐसा कहकर उसने हंसी उड़ाई थी। तो आगे वदन व्याघ्रस्य उपहास करोति, ये इसके पीछे जुड़ जाएगा, पूरी लाइन में उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस लाइन का उत्तर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है बुद्धिमती श्रृंगालय किम उक्तवती, तो ये एक श्लोक आया था हमारे कि अरे मूर्ख, तुझे 3 शेर दिए थे, एक लेकर आ रहा है, ऐसा कहकर उसने आक्षेप लगा के डांटा। वो वाली लाइन श्लोक के जो अन्वय बनता है वो आप इसमें 2 लाइन लिख लीजिए। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न तीसरा। तो तीसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न निर्माण। क्या है, प्रश्न निर्माण। और इसका प्रश्न निर्माण आपको पहले पार्ट का भी प्रश्न निर्माण में करा चुका हूं, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको केवल काले अक्षर दे रखे हैं, यहाँ अंडरलाइन किया है वो शब्द लेना है और उसको विभक्ति और वचन पहचानना है उसमें से। तो राजसिंहो नाम, यहाँ क्या है, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसते स्मः, तो यहाँ राजसिंह नाम का एक राजा का पुत्र था। तो कौन था, तो कौन के लिए हम क्या लगाएंगे, इसके जगह किम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, किम। कि किस नाम का राजा था, तो किस नाम का राजा था, राजसिंह। तो यहाँ प्रश्न बनेगा वो क्या बन जाएगा, तत्र राजसिंह फिर नाम राजपुत्र वस्ती स्म, वस्ती स्म। तो इस प्रकार से इसका प्रश्न निर्माण किया, इसको हटा के प्रश्नवाचक लगाया। यहाँ पर क्या है, चपेटिया, तो मैंने एक पूरा उत्तर लिख के बता दिया, आप शॉर्टकट में बताऊंगा मैं, आप समझ जाएंगे। इसको लेना है और इसके जगह कौन क्या लगाना है, प्रश्नवाचक। तो इसमें देखोगे तो आप स्त्रीलिंग का तृतीय एक वचन लगी हुई है चपेटिया में, तो हम भी किम शब्द के स्त्रीलिंग के तृतीय एक वचन यहाँ पर लगा देंगे। तो क्या बनेगा, कया। क्या बनेगा, कया। अब मैं आगे इधर जितने भी शब्द है वो वैसे ही लिखने हैं और पीछे के भी वैसे ही लिखने हैं, तो ये आपका प्रश्न निर्माण बन जाएगा। अगला है व्याग्रम। तो व्याग्रम, तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ विभक्ति और वचन पता करना है आपको। तो यहाँ विभक्ति देखोगे तो द्वितीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, और वचन एक वचन, एक वचन। तो द्वितीय का एक वचन है पुल्लिंग में, जैसे रामम बनता है वैसे व्याघ्रम बना। तो किम शब्द का द्वितीय का एक वचन पुल्लिंग में क्या होता है, तो उसका होगा कम। क्या बनेगा, कम। तो तीसरे में जोड़ देंगे हम कम और इसको हटा देंगे व्याघ्र को, और बाकी की लाइन वैसी की वैसी वापस लिख देंगे, तो आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अगला है मानुषात, अंडरलाइन किया हुआ है, तो हम इसमें भी वैसा ही करेंगे, तो हम वैसे ही वापस लिख देंगे। और हमारा मानुषात, तो इसमें पंचमी का एक वचन है, कौन सा, पंचमी विभक्ति का एक वचन। तो किम शब्द की पुल्लिंग पंचमी का एक वचन निकालेंगे, क्या निकलेगा, तस्मात। क्या निकलेगा, तस्मात।
तो यहाँ हम कस्मात लगा देंगे और इसको हटा देंगे और ये पीछे का वैसा वैसा वापस लिख देंगे विदेशी। तो हमारा ये प्रश्न निर्माण हो गया। इसमें मैंने पूरा नहीं लिखा है, लंबी लाइन है, आप स्वयं लिख सकते हैं, तो हमें हमारी कक्षा बड़ी हो जाएगी बहुत, इसलिए मैं जहाँ छोटे वाक्य वहां लिख रहा हूँ, बाकी आपको तरीका बता दिया है। अगला है यहाँ महयम। तो महयम वो है, वो कहाँ का है वो पहचानो। तो आपने पढ़ा है अस्मत् शब्द और अस्मत् शब्द के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या बनता है, महयम। तो महयम को हटा के हम किम शब्द लगाएंगे तो इसके जगह क्या हो जाएगा, कस्मे। क्या हो जाएगा, कस्मे। किम शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या बनता है, कस्मे। बाकी ये इधर की लाइन हम वापस जोड़ देंगे इसी के इसी। ठीक है, जो शब्द केवल अपन को इस पर काम करना है जो काले अक्षरों में या अंडरलाइन किया हुआ है। तो इस प्रकार हमें प्रश्न निर्माण सीख लिया। अगला है अधोलिखिता नाम। नीचे लिखे गए वाक्यानि वाक्यों को घटनाक्रम अनुसारेण संयोजित। घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो व्याघ्र व्याघ्रमारी इति इयमिति मत्वा पलायित। व्याघ्रमारी ऐसा सोचकर व्याघ्र वहां से पलायन कर गया। प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृंगाल अक्षी पवंती उवाच। उसने श्रृंगाल की को आक्षेप लगाकर कहा। जम्बुक्रतो उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छ। जम्बू श्रृंगाल के उकसाए जाने पर व्याघ्र पुनः वन में आ गया। और मार्गे सा एकम व्याघ्र अपश्यत। रास्ते में उसने एक व्याघ्र को देखा। व्याघ्र दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्र विभज्य विभुज्यताम। तो इसमें जो सबसे पहले लाइन आ गई वो कौन सी आएगी, तो सबसे पहले इनमें से, इन पांचों लाइन में से पहले कौन सी आएगी, तो सबसे पहले उसने व्याघ्र को देखा तो मार्गे सा व्याघ्र। तो ये है वो एक नंबर पे आएगा। पहले नंबरिंग कर देते हैं, फिर आप उत्तर में वापस लिख लोगे। दूसरा, उसके बाद देखकर उसने क्या कहा, पुत्र को दोनों को झापट मारकर कहा था कि अभी तो एक है उसको खा लो। तो 2 नंबर पे ये लाइन आ जाएगी। फिर तीसरे, वो वापस श्रृंगाल वापस लेके आया था, ठीक है, ये उत्पन्नमति। तो इसके बाद ये आएगी, अगली लाइन क्या है, व्याघ्र। तो इसके बाद जो 2 नंबर हमने बनाई है लाइन, इसके बाद ये आ रही है, क्योंकि झापट मारी उसको, बच्चों को, उसको देखकर व्याघ्र क्या समझा कि ये तो व्याघ्र को मारने वाली स्त्री है, ऐसा समझकर वहां से पलायन कर गया। तो तीसरी लाइन हमारी ये आ जाएगी, तीसरे नंबर पर क्रम से जमा रहे हैं। और उसके बाद वो श्रृंगाल है, वो उसको व्याघ्र को उत्साहित करके वापस लेके आ रहा था, चौथे नंबर पे ये आ जाएगी। फिर 5वें नंबर पे लास्ट ये आ जाएगी। अब इस प्रकार से आपने अगर नंबरिंग कर दी तो फिर उत्तर में कैसे लिखेंगे, तो हम लगाएंगे इसका उत्तर। और फिर जो हमने पहले नंबर पे लिखा, पहले नंबर पे क्या था, ग। ग को ऊपर ले आए सबसे पहले, ठीक है। और इस ये लाइन पूरी वैसी की वैसी लिखनी है, कोई बदलाव करना नहीं है लाइन में, खाली आपको क्रम से जमाना है। उसके बाद कौन सी लिखोगे, 2 नंबर पे यहाँ अंग वाली लाइन वैसी की वैसी। उसके बाद 3 नंबर, इसके बाद 4। समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से इसको क्रम से जमा देंगे। पढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें और भी है 1-2 वाक्य, हमारे इधर 5 ही देखे थे, और भी है, इनको देख लेते हैं। तो यहाँ है, गलबद्ध श्रृंगाल पुनः पलायित। गले में बंधा हुआ सियार वापस आया, ठीक है। त्वम व्याघ्रत्रयम् आनेतु प्रतिज्ञाताम् एकमेव आनीतवान्। तुम्हें 3 व्याघ्र लाने के लिए बोला था, एक ही लेकर आए। बुद्धिमती पुत्र द्वय पिता पितुग्रम प्रति चलता। अब हमने ये आगे के ऑप्शन देखे नहीं थे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फिर अपन वापस देख लेते हैं, क्योंकि 3 लाइनें रह गई हमारी, तो इससे क्रम इसका बदल जाएगा। तो इसको देखें हम, तो देखो सबसे पहले लाइन आएगी कि वह पिता के घर जा रही थी, पहले नंबर पे ये आ गई। 3 लाने के लिए बोला, वो बात की बात है। फिर
पुनः प्लान कर गए, वो भी बात की बात है। उसके बाद आएगी, हमने पहली लगाई थी यहाँ पे ये 2 नंबर, ये आ जाएगी 3 नंबर, ये आ जाएगी। उसके बाद व्याघ्र व्याघ्र मारी इति प्लायत 4 नंबर, ये आ जाएगी। फिर गल्लबद्ध, हाँ हाँ, तो ये उसके बाद एक, 1 नंबर के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद हम देखेंगे तो आएगा उत्साहित करके वापस ला रहा था। इसमें क्या है, तुरंत उत्तर देने वाली, ये बात की बात है। वो वापस आ गए थे। उसके बाद इधर देख लो, वह 3 लेकर आया था। हाँ, ये आया था, ये पहले आ जाएगी, फिर ये आएगी लाई तक, ठीक है। तो इसमें इसमें 3 के बाद 4 ये आ जाएगी, और 4 के बाद वह वापस आ गया तो उसने तुरंत उत्तर देने वाले ने आक्षेप लगाया, 5 नंबर पे ये आ जाएगी। और फिर आक्षेप लगाया, और फिर बोली थी वह कि 3 लाने के लिए बोला, तो ये आ जाएगी 6 नंबर पे। और ऐसा कहने पर बंधा हुआ सियार को लेकर व्याघ्र वापस भाग गया, तो ये 7 नंबर पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्रम वापस हमने 3 लाइन को जोड़ के बना दिए। तो इस प्रकार आप उत्तर लिखोगे, उसमें सबसे पहले किसको लिखोगे, इस लाइन को पहले नंबर पर लिख दोगे, फिर दूसरी नंबर वाली दूसरी वाली लाइन, तो इसको क्रम से जमा देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा संधि का। कौन सा है, संधि। और संधि का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, यहाँ है पितुर ग्रहम, आपको दिख रहा होगा क्या, पितुर ग्रहम। पितुर ग्रहम तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने पढ़ रहे हैं विषय। यहाँ र दिख रहेगा, क्या दिख रहा है आपको, र। और र किस में दिखता है, रुत्व संधि में, विसर्ग संधि में। तो रुत्व के स्थान, र के स्थान पर हमें क्या लगाना होता है, विसर्ग। तो र के स्थान पर विसर्ग लगाएंगे तो र कहाँ का है, इसके ग के आगे र है, क्योंकि आधा इसलिए अगले अक्षर पर गया है, बाकी ये र यहाँ पर है, तो विसर्ग लगेगा। तो क्या बन जाएगा, पितुहु प्लस ग्रहम। अगला है एक एक, तो इसमें संधि में पढ़ा है हमने, कौन सा, एक एक में 2 मात्रा होती है, कौन सी, वृद्धि संधि होती है, और इसका टुकड़ा होता है 1 प्लस 1। इसी प्रकार अगला है अन्य अपि, तो यहाँ विसर्ग है, और इधर क्या है, विसर्ग के बाद आए, यहाँ विसर्ग है, और आगे भी यह में क्या मिला है, आ। तो हमने पढ़ा है उत्व संधि में कि उत्व संधि में ये कंडीशन बनती है आ विसर्ग प्लस आ। तो जो विसर्ग होता है उसको हम बना देते हैं ओ, क्या बना देते हैं, ओ। तो यहाँ पे विसर्ग को क्या बनाना है हमें, ओ। तो क्या बन जाएगा, अन्यो अपि, अन्योपि, क्या बन गया, अन्योपि। अगला है इति उक्तवा, तो यहाँ देखेंगे तो त में क्या मिला है, ई, और इधर उ, और ई और उ मिलकर क्या बनता है, तो हमने यण संधि में पढ़ा था कि यह बनता है, क्या बनता है, यह बनता है। तो ये यह बना देंगे, तो ये बनेगा ई त आधा, क्यों, क्योंकि ई हमने निकाल दिया तो त आधा हो गया, और इन दोनों के मिलके क्या बना, यह बना, तो यहाँ यह जोड़ दिया, और उक्तवा, तो इसका उक और कत्वा, तो ये क्या बना, इति उक्तवा। अगला है यत्र, यत्र में अ निकलेगा, और इधर आ, और आ मिलके दीर्घ संधि बन जाएगा आ, तो इसके आ लगा देंगे, तो क्या लगा, यत्रा अस्ते, क्या बना, यत्रा अस्ते। अगला शब्द है, अगला प्रश्न है हमारा छठा, अधोलिखिता नाम पदानाम अर्थम कोष्टका चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए जो कोष्टक में 2 दिए हैं उनमें से आपको चयन करना है।
तो ददर्श, ददर्श अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो ददर्श का अर्थ होता है दृष्टवान, ठीक है, तो इसमें ये वाला हो जाएगा। जगाद, जगाद मतलब कहना, तो कहने के लिए कौन सा है? अकथ्य। ययो, ययो मतलब गया, तो इसमें गया के लिए गतवान। अतुम, अतुम मतलब खाना, तो यहाँ खादितुम। मुंचते, मुंचते मतलब छुटकारा पाना, तो मुक्तो भवति। इक्षते, इक्षते मतलब देखना, पश्यति। तो इस प्रकार से इनमें दो ऑप्शन थे, उसमें से आपको चयन करना था। तो अगला प्रश्न है हमारा 7वां, पर्याय पदम लिखत, पर्यायवाची शब्द लिखने और इधर विलोम शब्द लिखने, दोनों को हम हल कर लेते हैं। वनम, वनम का पर्यायवाची हमने पाठ में क्या आया था? गहन कानने, तो कानने, कानने, काननम, वहां तो कानने जंगल में, यानी सप्तमी लगी थी, लेकिन हम यहाँ द्वितीय में पूछा, हमें द्वितीय में ही उत्तर देना है, तो काननम क्या बन जाएगा? कानन, काननम। फिर श्रृंगाल, श्रृंगाल का के लिए जो पर्यायवाची आया था वो क्या आया था? जम्बुकम, जम्बुकः, जम्बुकः। अगला है शीघ्रम, शीघ्रम के लिए क्या आया था? सत्वरम, सत्वरम, सत्वरम। पत्नी के लिए क्या आया था शब्द और दूसरा? तो बार्या, बार्या भी आया था, बामिनी भी आया था, बामिनी। बामिनी। अगला है गच्छसी, गच्छसी के लिए क्या आया था? गच्छसी, गतवान। तो इस प्रकार से शब्द आए थे। आगे पाठा चित्वा विपरीतार्थक पदम लिखत, पाठ में ढूंढकर इसका उल्टा लिखना है, तो प्रथम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? द्वितीय। उक्तवा, उक्तवा मतलब बोलकर, तो बोलकर का उल्टा सुनकर, तो क्या लिख देंगे? श्रुतवा। इस प्रकार से ये प्रश्न हमें किए, एक दो और आगे देख लेते हैं। अधुना, अधुना का अर्थ होता है आज, तो आज का जो बनेगा वो क्या बनेगा? अभी, अभी का अधुना का हो गया आज, और आज का जो बनेगा वो बनेगा अधुना। आज, आज नहीं कह सकते, इसको कहेंगे अब। अधुना का अर्थ होता है अब, तो इसका बनेगा पहले, तो पहले को पश्चात कह सकते हैं हम, पश्चात। अवेला, तो अवेला का हो जाएगा वेला, वेला का मतलब समय और बिना समय, अवेला। बुद्धिहीना, तो बुद्धिमती, क्या बन जाएगा इसका? बुद्धिमती, बुद्धिमती मतलब बुद्धिमान, और बुद्धिहीना मतलब बुद्धि रहित। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के प्रश्न किए। तो विद्यार्थियों, आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए और समझते रहिए। हम इसी प्रकार की कक्षाएं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। पुनः मिलामः।